बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 दिसंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। राना सनाउल्लाह को बरी कर दिया गया है 3.5 साल के बाद ANF केस से। अच्छा, ये एक ऐसा मज़ेदार केस है कि इस केस में हमारे मुल्क की बदकिस्मती आप देखें कि 3.5 साल तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं होती और आज का दिन अदालत स्पेशल एक रिलीफ देती है। आज ही दरख्वास्त बरीयत की दायर की जाती है। सुबह 9 बजे जब केस की समाअत शुरू होती है, 8 के 8 मुल्ज़मान अदालत में पेश होते हैं और आज ही बरीयत की दरख्वास्त, आज पहला दिन है दायर की गई। अभी जवाब नहीं आया था ANF की जानिब से। ANF के वकील ने कहा कि ये दरख्वास्तें तो दायर कर देते हैं लेकिन बहस नहीं करते, पहले इनकी बहुत सारी दरख्वास्तें पेंडिंग पड़ी हैं। हत्ता कि ये वो केस है जिसमें राना सनाउल्लाह 1.5 साल से ज़्यादा अरसा जेल में गुजार के आए और कोई अदालत इनकी ज़मानत लेने को तैयार नहीं थी। मैं आज ये सवाल करूँगा कि आप कहते हैं कि आपके खिलाफ सियासी मुकदमा था, तो फिर आपकी ही अदालतें हैं ना, अब लाहौर हाई कोर्ट हो या बाकी हो, अवाम की अदालतें, इनकी अदालतें हैं, तो इनको क्यों नहीं रिलीफ मिला था और इनकी क्यों नहीं जमानत मंजूर हो रही थी और क्यों इनको 1.5 साल से ज्यादा अरसा जेल में गुजारना पड़ा था इसी ANF के केस में। ये 15 किलो हेरोइन स्मगलिंग केस था और इसमें जब आज दोबारा 2 बजे समाअत होनी थी तो 2 बजे समाअत के वक्त ANF के वकील ने रिज़ाइन कर दिया। उसने कहा जी कि मुझे हटा दिया गया ओहदे से। इस वजह से ओहदे से हटाया गया कि ANF का वकील अदालत में राना सनाउल्लाह के हक में बयान नहीं देना चाहता था। राना सनाउल्लाह का महकमा है, ANF किसके अंडर है? वो राना सनाउल्लाह के अंडर है। मुझे ये बताएं कि दुनिया में कौन सा ऐसा इंसाफ होगा कि जहां पर जो मुलाजिम है वो अपने बॉस के खिलाफ दे, जिस महकमे में उसने रहना है, पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में क्या ऐसा पॉसिबल है कि राना सनाउल्लाह जैसा वजीर दाखिला हो और उसके अंडर एक इदारा हो ANF का और वो आपको रिलीफ दे? कल आप कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया क्योंकि ANF उसके अंडर थी, तो आज आप बरीयत पे फिर कैसे कह रहे हैं कि आपको मेरिट के ऊपर बरी किया गया? मेरिट तो आपके पास था नहीं। मेरिट तो ये था कि आपने फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी और मुझे दुख होता है, मुझे तकलीफ होती है। मैं भी आपको ना बयान हल्फी पढ़ के भी सुनाऊंगा जो 2 गवाहान मुकर गए हैं। 2 गवाह जो मेन गवाह थे तफ्तीशी वगैरह, उन्होंने कहा है कि जी हमें पता ही नहीं है, वो अपने बयान से मुकरे, उस बुनियाद पर इनको रिलीफ हुआ। मेरिट के ऊपर राना सनाउल्लाह बरी नहीं हुए। ये बात आप ज़हन नशीन कर लें, नोट कर लें कि राना सनाउल्लाह मेरिट के ऊपर बरी नहीं हुए, राना सनाउल्लाह बरी हुए हैं मैनेज करके। मैनेज कैसे किया वो मैं आपको आगे उसका बताऊंगा। और हमारी जो अदालती निज़ाम है, क्योंकि हम उसका हिस्सा हैं, मैं बतौर वकील अदालती निज़ाम का हिस्सा हूँ और बड़ा दिल दुखता है, बड़ी तकलीफ़ होती है जब हम अपने अदालती निज़ाम को तबाह बर्बाद होता देखते हैं। मैंने उस दिन इमरान खान साहब से जब मुलाकात की तो उनसे मैंने गिला किया, क्योंकि हमारी उम्मीद उनसे है ना, जहाँ जिससे उम्मीद होती है वहीं पर गिला होता है। तो मैंने कहा 3.5 साल आपने कोई कानून में तब्दीली नहीं की, हमारे 150 साल पुराने कवानीन हैं जिसकी वजह से आज़म सवाती भी आज सफ़र कर रहा है, शहबाज गिल भी कर रहा है। तो खुदा के लिए कोई इस कौम को नए कानून तो दे दें। इस कौम को वो कानून है जो आज बरतानिया राज के थे, जो आज बरतानिया में एप्लीकेबल नहीं है, वो हमारे ऊपर आज वैसे ही मिनो अनएप्लीकेबल है। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? कोई मेहरबानी की जाए। तो इमरान खान ने जो वजूहात बताई थी वो मैंने आपको बताया था कि वो बड़ी वैलिड रीजंस थी कि उनके लिए चीज़ें बड़ी मुश्किल थी। लेकिन हकीकत ये है कि अगर इंटरनेशनली जो आलमी इदारे हैं वो रैंकिंग में हमारे पाकिस्तान की अदलिया को 130वां नंबर दें और हमारे मुल्क में जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है वो अदलिया को पाकिस्तान का तीसरा बड़ा करप्ट इदारा कह दे, तो उससे आप क्या उम्मीद रखेंगे और कैसे आप इंसाफ लेंगे? और हमारी अदलिया, मैं ये कहता हूँ कि तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ छोड़ दे और खुदा के लिए अपना इमेज बेहतर करने की। मैं तो सारा दिन जजेस के सामने पेश होता हूँ, हाई कोर्ट में पेश होते हैं, हम दूसरी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उसमें पेश होते हैं, हम तो जजेस को इज्जत करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जजेस की इज्जत सिर्फ हम ना करें, पूरी कौम करे। पूरी कौम इस वजह से करे कि कौम को रिलीफ मिलेगा, कौम को रिलीफ दिया जाएगा। और जो रिलीफ ये दिया जा रहा है कि 3.5 साल तक तो एक ताकतवर मुल्ज़म आपके हाथ नहीं आता कि आप उसके खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर सकें, तो फिर आपने ये कैसे उसको ये आज बरी कर दिया है? आज ही ये दरख्वास्त दायर होती है और आज ही आप उसको बरी कर देते हैं। ये जो मामला है ये अफसोसनाक मामला है और इस मामले की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है और इंतहाई मुतनाज़ फैसला है ये अदालत का। अब मैं आपको गवाहान के बयानात पहले पढ़ के सुनाता हूँ। अच्छा, ये बयान आप देखें ना, तो ये हम अपने थंबनेल पे भी लगाए हैं। ये बयानात देखते ही पता चलता है कि ये कोई जल्दबाजी में ना उसी वक्त तैयार किए गए हैं। ये जनाब बयान अज़ा हैं डायरेक्टर इम्तियाज़ अहमद चीमा, हाल तैनात ANF लाहौर।
ये डायरेक्ट एएनएफ का डायरेक्टर है जो अपने बयान से मुकरा है। आज 10-12 तारीख है, 10 दिसंबर है, आज का ही बयान है। बयान किया कि मुझे वाकयात मुकदमा नंबर 47/2019 थाना एएनएफ लाहौर का इल्म ना है, मेरे सामने कोई बरामदगी। अब आप देखें 3.5 साल के बाद जो डायरेक्टर है एएनएफ का, जो तफ्तीशी था और जो अहम गवाह था, वो कहता है मुझे इस मुकदमे का इल्म ही नहीं है, मेरे सामने कोई बरामदगी मंशियात नहीं हुई, मैं हकाइक ना जानता हूँ, इसलिए किसी तौर पर कहानी इस्तगासा की तईद ना करता हूँ। इस्तगासा कौन है? खुद एएनएफ है। कहते हैं कि हम अपनी कहानी पर तईद ना करता हूँ क्योंकि मुझे आज खुद गवाह रखा गया था, मैंने कोई बरामदगी मंशियात ना देखी है। सुनकर दुरुस्त तस्लीम किया और नीचे उनके सिग्नेचर हो गया। ये जी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं इम्तियाज़ अहमद, ये एएनएफ के, जो इस वक्त लाहौर में मुकीम है। वो कहते हैं कि मैंने नहीं देखा और मेरे इल्म में ना है। जब इस हद तक कोई बयान दिलवाता है तो ये बयान कैसे दिलवाया गया? क्या आपको और मुझे नहीं पता कि राना सनाउल्लाह कैसे बयान? यहाँ राना सनाउल्लाह के इस केस में एएनएफ के 3 पहले प्रोसिक्यूटर्स छोड़ गए हैं। एक प्रोसिक्यूटर के ऊपर हमला हुआ, कातलाना हमला हुआ, और उसने बाकायदा कंप्लेंट दर्ज करवाई और फिर कहते हैं कि हम बरी हुए हैं। आज जो पाकिस्तान की NRO 2 का जो ये सिलसिला है, इसमें जो आज पाकिस्तान की अदालती निज़ाम और प्रोसिक्यूशन निज़ाम की एक कालक मली गई है, और ये कालक खुद एएनएफ ने मली है, और आज अदालत में ये साबित हो गया है कि राना सनाउल्लाह को बरी करवाने में जो कालक मली गई है वो एएनएफ की जानिब से मली गई है। जो दूसरा गवाह है, दूसरा गवाह कहता है जी बादालत जनाब स्पेशल जज एंटी नारकोटिक्स लाहौर सरकार बनाम राना सनाउल्लाह वगैरह, मुकदमा नंबर 47/2019, मोरखा 1/7/2019। ये मुकदमा कब दर्ज हुआ था? 1 जुलाई 2019 को, और इसमें तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं। और ये मुकदमा दर्ज हुआ मुसम्मी इंस्पेक्टर एहसान आजम हाल तैनात हेडक्वार्टर एएनएफ हेडक्वार्टर इस्लामाबाद। अल्फन बयान करता हूँ कि मुरखा 1/7/2019 को जब मैं एएनएफ RD लाहौर में तैनात था, मैं हमरा AD इम्तियाज़ अहमद चीमा और दीगर अमला एएनएफ बजरिया सरकारी गाड़ियों पर रावी टूल प्लाजा पर पहुंचे। वहां मैं हमरा AD इम्तियाज़ अहमद चीमा गाड़ी में बैठा रहा। इस मौके पर राना सनाउल्लाह की गाड़ी हमरा 6 गार्ड्स वहां आई। दीगर लोगों ने राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। अलबत्ता मैंने किसी किस्म की मंशियात बरामदगी को बचश्मे खुद ना देखा है कि वकुआ हुआ। कहते हैं कि वहां राना सनाउल्लाह की गाड़ी को रोका गया, ये सारा कुछ हुआ, पूरा वकुआ मानते हुए आखिर में एक लफ्ज कह दिया, राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया। अलबत्ता यहाँ से इसका ये 3 लाइनों पर लाहौर हाई कोर्ट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का सानिया मॉडल टाउन केस में सिर्फ 4 लाइनों का फैसला है। वो सुप्रीम कोर्ट के 4 लाइनों के फैसले पर अड़े हुए हैं, हाई कोर्ट अड़ी हुई है, और यहाँ वो कहता है कि अलबत्ता मैंने किसी किस्म की मंशियात बरामदगी को बचश में खुद ना देखा है, बस मैं हल्फन तस्दीक करता हूँ। और उन्होंने भी, जनाब इंस्पेक्टर आजम खान ने भी ये बयान हल्फी दे दिया। अब ये 2 बयान हल्फी अदालत में जमा हुए। ये 2 बयान हल्फी जमा होने के बाद ये जो मुकदमा है, इसमें अदालत की जानिब से आज सुबह जब ये दरख्वास्त जमा करवाई गई और अदालत को कहा गया कि जी ये तो जो गवाहान हैं ये अपने बयान से मुकर चुके हैं। जब गवाह अपने बयान से मुकर चुके हैं तो इस केस में अब खुदा के लिए जज को ये तो चाहिए था कि जिस केस में 3.5 साल का अरसा गुजर गया है और तकरीबन 1.25 साल मुलजिम जेल में गुजार के आया है, तो इस केस में आप फर्द जुर्म तो आयद करें। अब फर्द जुर्म आयद करें। जब कोई गवाह मुकर जाता है तो गवाह के मुकरने के बाद ये इस्तगासा के पास हक होता है कि वो उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करे, और वो इस वजह से क्रॉस एग्जामिनेशन की जाती है कि जब अपना गवाह मुकर जाए, ये निकलवाना होता है कि आपने किसी दबाव में आके गवाही से मुकरे हैं, कोई आपने पैसे ले लिए हैं, कोई आपने क्या किया है। ये कानून, मैं आपको कानून शहादत की बात कर रहा हूँ। लॉ ऑफ एविडेंस ये कहता है कि जब कोई गवाह मुकर जाता है तो उस गवाह के मुकरने के बाद आप जो इस्तगासा होता है, जो मुदई होता है, जिसका वो गवाह होता है, जब वो गवाह मुकर जाए तो आपके पास ये हक होता है कि आप क्रॉस एग्जामिनेशन उस गवाह की करते हैं, और आप हॉस्टाइल विटनेस उसको डिक्लेयर किया जाता है। ये टर्म आपको मैं बता रहा हूँ, हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस वो होता है कि जो अपने बयान से मुकर जाए तो फिर इस्तगासा के पास ये हक होता है कि वो उसके ऊपर जिरा करता है। वो जिरा करके
उसके बयान से ये अखज़ करवाता है कि ये जो बयान दे रहा है ये किसी प्रेशर में आके, किसी दबाव में या पैसे लेके ये बयान लिया गया है। उसके बाद उसका बयान अगर फिर भी वो क्रॉस एग्जामिनेशन में इस्तग़ासा कोई डेंट न डाल सके उस हॉस्टाइल विटनेस की एविडेंस में, तो फिर अदालतें किसी को बरी करती हैं और देखती हैं कि हाँ उसका बयान ठीक है और वो जो मुकरा है वो वाकई इंसाफ की बुनियाद पर मुकरा है, कोई प्रेशर नहीं था। खुदा के लिए अभी तो फर्द जुर्म ही नहीं आयद हुई, अभी तो इस्तग़ासा का बयान लिया नहीं जा सकता था, इस्तग़ासा का बयान पर हॉस्टाइल विटनेस नहीं डिक्लेयर किया जा सकता था, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुई, दरखास्त आज सुबह दायर की गई, उस पर कोई जवाब नहीं आया। ANF के वकील आके कहते हैं कि जनाब मुझे 15 मिनट पहले जो 2 बजे दोबारा आज समाअत हुई, 15 मिनट पहले वो आके कहते हैं जी कि मैंने रिजाइन कर दिया है और मैं इसमें बहस नहीं कर रहा। तो आप कल के लिए रख लेते, ANF को आप मौका देते कि भाई आप कोई और अपना प्रोसिक्यूटर लेकर आए जो अदालत को बताए कि 3.5 साल की कार्रवाई क्या है, किस तरीके से ये पूरे के पूरे निज़ाम को डिरेल किया जा रहा है। किसी ने पूछना तक गवारा नहीं किया, किसी ने इंतजार करना गवारा नहीं किया, किसी ने जवाब लेना गवारा नहीं किया, किसी ने नोटिस देना गवारा नहीं किया, किसी ने प्रोसिक्यूटर की बहस सुनना गवारा नहीं किया और राना सनाउल्लाह को 3.5 साल के बाद रिहा कर दिया गया है। और राना सनाउल्लाह बाहर निकल के तकरीर करते हैं कि मैं बाइज्जत बरी हो गया हूँ। ये बेइज्जत बरी तो आप इसको कह सकते हैं, बाइज्जत बरी नहीं है। और ये भी है कि आप मेरिट के ऊपर बरी नहीं हुए, आप मैनेज करके बरी हुए हैं, आपने गवाहों को मैनेज किया है, आपने मजबूर किया है प्रोसिक्यूटर को कि वो रिजाइन करे और वो बहस ना करे, और उसने बहस नहीं की और आपने मजबूर किया है कि बगैर नोटिस आपको रिलीफ दिया जाए और आपको बरी किया जाए। इंतहाई शर्मनाक अमल है, इंतहाई मुतनाज़ा फैसला है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए बतौर कानून के तालिब इल्म वो कम है। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे जो फौजदारी कानून है ये उसके साथ खिलवाड़ है। यहाँ पर जिनको 500 ग्राम चर्स जिसकी पकड़ी जाए उसको ये सजाएं सुना देते हैं। 1 किलो के बाद तो माफी कोई नहीं है, 1 किलो ग्राम के बाद अगर हेरोइन या चर्स पकड़ी जाए तो हाई कोर्ट तक जमानत नहीं मिलती। और यहाँ 15 किलो हेरोइन का केस है और आपने बगैर फर्द जुर्म आयद किए गवाहों के मुकरने के बाद आपने मुलजिम को बरी कर दिया। इंतहाई अफसोसनाक अमल है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।